हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीजी क्लासेस भारत पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजी क्लासेस भारत पे एक परसेंटेज की क्लास नंबर 7 होगी हमारी आज। और क्लास नंबर 7 के अंदर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप रहेगा आपका, नेक्स्ट टाइप क्लास नंबर 7 रहेगी, ठीक है। और क्लास नंबर 7 करने वाले हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो और साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहे हों, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। सही है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। क्लास नंबर 7, टाइप नंबर है आपका 19 नंबर, ठीक है। टाइप नंबर 19 क्या कहता है? यदि टाइप नंबर है आपका 19 नंबर टाइप है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और 200% और 350% की 350% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो कहता है परिणामी भिन्न 5/12 होती है। परिणामी भिन्न 5/12 होती है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम आपका 5/12 आता है, ठीक है। तो मूल भिन्न बताइए। तो मूल भिन्न यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, मूल भिन्न बताइए, ये पूछा है दोस्तों आपसे। तो देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 200%, कोई भिन्न है x और y, ठीक है। x अपॉन में y कोई भिन्न है, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में, इस भिन्न का अंश होता है ऊपर वाला नंबर, ठीक है, अंश, और ये होता है आपका हर होता है, ठीक है। कहता है अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए। अगर हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू 100% में ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, और कहता है 200% की वृद्धि कर दी जाए। 100 तो पहले ही थी और 200% और बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया? 300 हो गया अंश। तो और अंश में 200% और ये हर है, ठीक है। और हर में यहां लिख देता हूं, और हर में 350 की वृद्धि, यानी कि ये हर है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और y में यानी कि हर में 350% की वृद्धि। 350% की वृद्धि होने का मतलब है कि 100 तो पहले से है और 350% की वृद्धि और कर दी तो कितनी हो गई? 450 हो गई, ठीक है। भिन्न कितनी हो गई? 450 हो गई। ये 450% की वृद्धि होगी किसमें? अंश में। और 200% की वृद्धि कितनी किसमें होगी? अंश में। और हर में कितनी होगी? 450 होगी, ठीक है। अब ये कहता है वृद्धि करने के बाद में जो परिणाम आता है वो 5/12 के बराबर होता है, ठीक है। तो मूल भिन्न बतानी है। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहां से जब आप कैंसिल कर रहे होंगे 15 दूनी 30 और 15 तिये 45, ठीक है। और कट जाएगा 3 से 4 पे 4, अच्छा ठीक है, 3 चौके 12, और यहां से क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 ऊपर रहेगा, 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 20 का है, ठीक है। ए का 5% बी हो, ए का 5% किसके बराबर हो? बी हो। ए का 5% बी हो तो 20 का B% कितना होगा? 20 का B% किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? देखिए ए का 5% बी के बराबर है। जब आप ए का 5% निकालोगे, 5% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ए का 5% किसके बराबर है? बी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा। 20 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बराबर 20 बी आ गया। ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर कितना आ गया? 20 बी आ गया, ठीक है। यहां से ए बराबर यहां से आ गया आपका 20 बी। अब देखो, अगर आप ए को 100 मान लो, ठीक है, ए को आप 100 मान लो, ठीक है, लेट कर लिया हमने ए को 100। जब हमने ए को 100 माना तो यहां देखेंगे तो 100 गुणा 5/100, क्योंकि परसेंट था यहां पर, परसेंट हटाया तो नीचे आ गया 100। ये कट गया यहां से और बराबर किसके हो जाएगा? बी के। यानी कि 5 बराबर किसके आ गया? बी के आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यहां से अगर बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये देखो यहां पर बी की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। अब पूछा है 20 का B%, तो 20 का मतलब गुणा और B% यानी कि 5%। बी की वैल्यू तो है हमारे पास में कितनी? 5 और बटे 100। 20 5 100, 5 से 5 कट गया, कितनी आ गई? 1 आ गई। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 2%। ए का 2% बराबर है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। यह है आपका 21 नंबर। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर उसमें 20% की कमी की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है उसके वेतन में जो परिवर्तन हुआ है वो प्रतिशत में बताइए। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितने का हुआ, ठीक है। तो देखिए किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी किसी व्यक्ति की आय 5 रुपए थी, 5 का 20% 1 बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। 5 से कितनी हो गई? एक व्यक्ति की आय 6 हो गई, 5 से बढ़ के 5 का 20% 1 बढ़ गई 6 हो गई। और कहता है उसमें 20% की कमी कर दी जाए। जब आप 20% कमी करोगे तो किसी व्यक्ति की आय 5 होती है, और 5 का 20% जब आप कम करते हो, 5 का 20% कम करने का मतलब होता है
कि 5 का 20% यानी कि 1 कम कर दो, कितनी हो जाएगी अब 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। पहले 5 से 1 बढ़ गई थी 6 हो गई, अब कितनी हो गई 4 हो गई। 4 छिके 24 और 5 पंजे 25, यानी किसी व्यक्ति की आय पहले 25 रुपए थी, अब कितनी हो गई 24 हो गई। एक की कमी हो गई, एक की कमी जो पहले से ज्यादा है उस पे होती है। एक की कमी जो पहले से ज्यादा कितना है 25 और गुणा में 100 और 25 चौके 100, 4% की हमेशा कमी होगी। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में हमेशा कमी देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूं इसके, और जिससे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से एक सवाल ऐसे होता है, देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। अब जैसे इसने कहा कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, चाहे पहले वृद्धि हो चाहे बाद में वृद्धि हो, चाहे पहले कमी हो चाहे बाद में वृद्धि हो, 20% की कमी हुई। ठीक है, या कह दूं कि 20% की कमी हुई पहले और 20% की वृद्धि हुई बाद में, तो सिंपल सी बात है कि 4% की हमेशा क्या होगी कमी होगी। उत्तर में ऐसे लिख के आएगा कमी वृद्धि। ठीक है, तो 4% की कमी होगी। इसी प्रकार से किसी वस्तु के वेतन किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। ठीक है, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से उसका जो वेतन था वो 11 हो गया, फिर कम हुआ 11 से कितना हो गया, 10 तो ओरिजिनल था ही, 10 से कितना हो गया 9 हो गया। 11 में 99 और 10 दाए 100, यानी किसी व्यक्ति का वेतन पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया 99 हो गया। एक की क्या हो गई कमी होगी, किस पे 100 पे, और 100 पे जितने कमी उतने की कमी होती है गुणा में 100, यानी कि 1% की कमी। ठीक है, इस प्रकार के सवालों के उत्तर हमेशा कमी ही आते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के सवालों में क्या होती है कमी ही होती है, कमी %, यानी कि डिक्रीज होता है इसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं आपको। देखिए क्या है, देखिए भी मान लो आपने 100 रुपए कमाए कहीं से भी, 100 रुपए आपने कहीं से भी कमाए। ठीक है, आपकी कमाई थी मान लेते हैं 100 रुपए, आपने 100 रुपये कमाई की। ठीक है, उसमें क्या हुआ 10% कंपनी ने आपकी आय बढ़ा दी। ठीक है, आप जिस कंपनी में काम करते थे आपको वहां से कमाई मिल रही थी 100 रुपए और आपकी कमाई में 10% का इजाफा कर दिया गया। 10% आपकी कमाई क्या कर दी, बढ़ा दी गई। जैसे ही आपकी कमाई 10% बढ़ी तो आपका जो वेतन है वो कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, और फिर बाय चांस यानी अचानक आपकी आय 10% कम होगी किन्हीं कारणों की वजह से, तो 10% की कमी कब हो, कहां पर, कितने पर होगी, इस 100 पर थोड़ी होगी, जो आपकी बढ़ी हुई है 110 वहां पर कमी होगी। ठीक है, वहां से कितनी कम हो जाएगी 10% कमी हो जाएगी। तो 110 का 10% कम होने का मतलब क्या है 11 की कमी, यानी कि 110 में से 11 और कम कर दो, 10 में से गए 9 और यहां पर कितना बच गया 10 और 10 में से गए 9, यानी अब आपकी आय आपको कितने पैसे मिल रहे हैं 99 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 99 रुपए मिल रहे, पहले आपको 100 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 99 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि कमी तो अभी भी है। पहले 100 मिल रहे थे अच्छी बात थी, ठीक है, एक ज्यादा ही मिला था, लेकिन अब भी क्या है कमी है। 1% का क्या है, आप किस में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो, आने में चल रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है कमी ही होती है इस प्रकार के सवालों में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के अंदर एक टाइप और है
किसी वस्तु का मूल्य पहले क्या हुआ, 20% बढ़ गया। किसी वस्तु का मूल्य 20%, पहले 20% बढ़ गया। एरो ऊपर होने का मतलब है मूल्य बढ़ गया, ठीक है। और पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, क्या कह रहा है ये, 1 मिनट रुको। किसी वस्तु का मूल्य ₹75 था, किसी वस्तु का मूल्य ₹75 था, ठीक है। पहले मूल्य में 20%, पहले यानी कि फर्स्ट टाइम, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तथा 20% की वृद्धि हुई तथा बाद में 20% की कमी हुई। बाद में क्या हुआ, 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का मूल्य पूछा है। वस्तु का मूल्य, वस्तु का वर्तमान मूल्य, वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछा है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था और पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि होने का मतलब है कि वस्तु का मूल्य 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और बाद में 20% कमी होने का मतलब है कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। 25 वस्तु का मूल्य पहले था और बाद में कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु का मूल्य ₹75 था, 25 नहीं था, कितना था, 75 था। 25 का कितना गुना है, 75, 3 गुना है, तो 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब वस्तु का मूल्य कितना है, 72 रुपए है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो, किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि होती है, 7.5% की वृद्धि हो तो उसके बाद हो तो उसके मूल्य में ₹15 की वृद्धि हो जाती है। उसके मूल्य में ₹15 की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का मूल्य बताइए, वस्तु का मूल्य बताना। किसी वस्तु का मूल्य 7.5, किसी वस्तु के मूल्य में 7.5 की वृद्धि हुई, प्रतिशत में किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो जाए तो उसके मूल्य में 15 की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, 7.5 की वृद्धि होना 15 रुपए के बराबर है। 7.5 की वृद्धि होना किसके बराबर है, 15 रुपए के बराबर है। यानी 7.5 की वृद्धि होगी मतलब 15 रुपए की वृद्धि होगी। तो 7.5 का मतलब क्या है, 7.5 बटे ये 7 पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, और पॉइंट हटाए तो नीचे एक 0 आ गई, ठीक है। 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, ये हो गया 200। एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 200। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू सीधी सीधी 2 आई यहां से, ठीक है। ये 200 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आंसर सही है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका अलग टाइप है। ये पिछला 22 नंबर टाइप था, ये 23 नंबर टाइप है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी 175 अंक लेके आता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक बताएं। परीक्षा में पूर्णांक बताएं। पूछ रहा है परीक्षा कितने नंबर की थी? एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लेके आता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लेके आता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर विद्यार्थी के 25 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो 175 और 25 कितने हो गए? 200 अंक हो गए। सिंपल सी बात है, 40% अंकों की आवश्यकता है और एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 25 अंक ले आए 175 के बाद में 25 अंक और ले आए तो पास हो जाएगा। और यही वैल्यू 40% के बराबर दे रखी है। 40% बराबर 200 के है, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 5 के। और टोटल परीक्षा होती है 100% में, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। यानी परीक्षा कितने नंबर की थी? 500 नंबर की परीक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लेके आता है, 40 अंक तो प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, परीक्षा में पूर्णांक बताने हैं। एक विद्यार्थी 40 अंक लेके आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक और ले आता तो 70 अंक हो जाते और पास हो जाता। ठीक है, इसी 70 की वैल्यू 35% के बराबर दे रखी है। 35% बराबर किसके है? 70 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा इधर, तो इधर भी 100 गुणा कर देंगे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो परीक्षा कितने नंबर की थी? 200 नंबर की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं दोस्तों, 1 मिनट वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक
उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, पांच अंकों से फेल हो जाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। 10 अंक अधिक हासिल करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। एक सवाल मैं अच्छे से करवाऊंगा आपको और इसी प्रकार के 2-3 सवाल होंगे और एक सवाल मैं अच्छे से करवा दूंगा आपको, आप भी अच्छे से करो। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक उम्मीदवार को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 5 अंक और आ जाते तो पास हो जाता, ठीक है। जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40 अंक प्राप्त होते हैं, ये तो कोई एक उम्मीदवार है और ये कोई दूसरा उम्मीदवार है। अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक हासिल कर लेता है। यानी कि 40% तो पास होने के लिए, दूसरा उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 10 अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक हासिल कर लिए। यानी कि 10 अंक कम आ जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पास हो जाता वो, ठीक है। यानी कि 10 अंक कम आ जाते तो भी वो पास हो जाता, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक हासिल करता है। पहले उम्मीदवार ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 अंक इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। इसी प्रकार से दूसरा उम्मीदवार था, 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक हासिल करता है, और 10 अंक अगर उसके कम आ जाए तो भी वो पास हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्रतिशत वाली वैल्यू है वो एक साइड रख लो। प्रतिशत कितना हो गया, 30 प्लस का है, 40 प्लस का है, ठीक है। 30 को उस साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 10%, ठीक है। 5 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो यहां पर क्या करोगे, 10 को इस साइड में ले आओ, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। हमको चाहिए 30% की वैल्यू। 10% बराबर है 15 के, तो 30% बढ़ाने के लिए 3 की गुणा इधर कर दो, 30 हो गया, और 3 की गुणा इधर कर दो, 45 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 45।
यानी 30% का मतलब क्या हो गया, 45 अंक हो गए। ठीक है, तो 30%, जहां पर 30% दिखे वहां पर 45 रख दो। 45 और 5 किए हो गए, कितने अंक ले लिए उसने, 50 अंक ले लिए। ठीक है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। न्यूनतम अंक, पास हो गया 45 अंक लेके 30%। ठीक है, तो अब देखिए क्या था इस सवाल में, एक चीज और बतानी है इस सवाल में, वो भी ध्यान करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ खास बात और है इसके अंदर, यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना, देखिए भी क्या था इसके अंदर, तीस परसेंट प्लस में 5, ये 30% तो वो लेके आ रहा है। ठीक है, यानी 45 अंक तो वो लेके आ रहा है, 30% अंक तो वो लेके आ रहा है यहां पर, और ये 5 है, ये कितने परसेंट के बराबर है, यानी कि जो 5 अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है। हमारे पास में आया था 10% बराबर किसके आया था, 15 के आया था। ठीक है, 10% किसके बराबर आया था, 15 के बराबर आया था। हमें चाहिए ये 5। ठीक है, 5 बनाने के लिए 15 को 3 से भाग कर देंगे। जब 15 को 3 से इस साइड में भाग कर दिया तो बराबर के इस साइड भी 10 को 3 से भाग देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 5, और इसको 5 बनाने के लिए हम कहां पे चला गया, ये 3 3 9, 3 से 1 बटे 3। ठीक है, 5 बराबर 3 सही 1 बटे 3%, यानी कि जो 5 अंक है वो 3 सही 1 बटे 3% के बराबर है। जहां पर 5 दिखे 30% प्लस में 5 की जगह 3 सही 1 बटे 3%, वो पूछता है प्रतिशत में अंक कितने प्राप्त किए। प्रतिशत में अंक कितने प्राप्त किए, 33 सही 1 बटे 3%, 30 और 3 33 से 1 बटे 3%, इतने प्रतिशत अंकों से लेके पास हो गया वो। ठीक है, अंक लेके पास हो गया। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सभी के सामने रहेगा, क्या रहेगा, इस प्रकार के सवाल एक दो और आते हैं और सेम टाइप के ही होते हैं लगभग। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। अगर आपको समस्या लगे तो आप वीडियो को बैक करना और दोबारा से रिपीट कर सकते हो। चलो एक सवाल ऐसा मैं और करवा देता हूं। एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं, एक उम्मीदवार जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, और 30 अंकों से फेल हो जाता है, और बोला है जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हासिल करता है, और पूछ रहा है पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बताइए। देखिए भी, एक उम्मीदवार के 25% अंक आते हैं, 25%, और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। दूसरा उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक मिलते हैं, और जो 20 अंक अधिक हासिल करता है पास होने से, यानी कि 20 अंक कम आ जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रतिशत वाली वैल्यू एक साइड रखेंगे,
25 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। और 25% की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 20 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी है, 50 है। 25% की वैल्यू 50 मिल गई, और क्या चाहिए, 25 की जगह क्या रख दो 50, और प्लस में 30 है ही है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। अच्छा, एक सवाल इसमें और पूछता है, वो मैं साथ में करवा देता हूँ, बाद में समस्या होगी। इसमें एक सवाल और पूछता है, इसमें सवाल क्या पूछता है दोस्तों, प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 31% अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसको ही मान लेते हैं 25% अंक, और 16 अंकों से फेल हो गया। सुनीता ने, अच्छा ठीक है, हम इसी में चेंज कर देते हैं इसी सवाल को। एक उम्मीदवार ने 31% अंक हासिल किए। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है और 16 अंकों से फेल हो गया, 16 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। जबकि एक अन्य उम्मीदवार था और उसने 40% अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक से अधिक 56 अंक थे। 56 अंक अधिक हासिल करता है। प्राप्त किए, पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछा है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। बस इसी लाइन में इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना आपको। देखिए, क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के 31% अंक आते हैं और 16 अंकों से फेल हो जाता है। अगर आप उसको 16 अंक और दे देते हो तो वो पास हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा उम्मीदवार है जिसके 40% अंक प्राप्त होते हैं और जो पास अंकों से अधिक कितने अंक प्राप्त करता है, 56 अंक। यानी कि 56 अंक कम आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पास हो जाता वो। प्रतिशत की वैल्यू एक साइड रखेंगे, 9 हो गया, 31 को साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 9% की वैल्यू आ गई। 56 और 16 को यहां जोड़ देंगे, 56 वही साइड ले आओ, ये जुड़ जाएगा, 6 6 12 2 असल 1, 5 और 1 6 7, 7%। 9% की वैल्यू आ गई कितनी, 72। 1% की कितनी आ गई, 8। 1% बराबर किसके है, 8 के। 1% किसके बराबर है, 8 के। आवश्यक न्यूनतम अंक 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 40 की गुणा करी तो इधर भी 40 की गुणा कर दो, 4 8 32, 320। 40% की वैल्यू है दोस्तों 320। 320 किसकी वैल्यू है, 40% की। जहां 40% दिखे वहां 320 रख दो। 320 माइनस 56, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 और इधर बच गया 1, ये बच गया 56 कम करोगे ना यहां पर, 10 में से 6 गए 4 और यहां पर 11 में से 5 गए 6 और ये बच गया 2। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 264। बस ये पूछता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप है